नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण पर अपना नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं, अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में रस प्रकरण में जुड़ी हुई जो इससे जुड़े हुए तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा की, अध्ययन किया, जिनमें रस की उत्पत्ति थी, रस का उल्लेख था, साथ ही रसावयव के बारे में हमारा अध्ययन आरंभ हो रहा है। देखिए, रसावयव के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव पढ़ चुके हैं, विभाव पढ़ चुके हैं। अब जो अगला जो हमारा रसावयव आता है उसके बारे में आज हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारे रसावयव के अंतर्गत हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? स्थायी भाव, दूसरा पढ़ा है हमने विभाव, और आज हम अध्ययन करेंगे अनुभाव का। और चौथा आ जाएगा हमारा रसावयव में, चौथा जो है वो है व्यभिचारी या संचारी भाव। संचारी भाव कि रस की जो उत्पत्ति है, रस की जो प्राप्ति है कैसे होती है, हमने भरत मुनि के रस सूत्र में पढ़ा था, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोगादस्य निष्पत्ति। तो मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। अब यहां स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव चारों के बारे में हमें अध्ययन करना है, तब जाकर हमें रस निष्पत्ति का मूल अर्थ पता लगेगा। तो अब आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अनुभाव का। तो देखते हैं अनुभाव क्या होता है। हमने पिछली क्लास में दो चीजों के बारे में विशेष अध्ययन बताया था मैंने आपको, आश्रय और विषय। जिसके मन में भाव उठते हैं वो क्या होता है? आश्रय होता है, और जिसको देखकर उठते हैं वो क्या होता है? विषय होता है। तो सबसे पहले दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है, आश्रय क्या है और विषय क्या है। इन पर ही आधारित हमारा रस प्रकरण पूरा आधारित होगा। देखिए, आज हम पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनु अर्थ होता, अर्थात अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव मतलब विचार, पीछे उठने वाले विचार। किसके पीछे उठने वाले विचार? कि जब जो आश्रय होता है उसके मन में क्या उठते हैं? भाव उठते हैं, और जब वे भाव जो उसके विचार है चरम मतलब उच्च स्तर तक पहुंचते हैं तो उनके कारण जो आश्रय है वह कुछ क्या करता है? चेष्टा करता है, शारीरिक प्रतिक्रिया करे, या वाणी से कुछ प्रतिक्रिया करे, या फिर अपने आप स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनुभाव होती हैं। क्योंकि रस के चरम तक पहुंचने के बाद वो प्रतिक्रिया शुरू होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अनुभाव, पीछे उठने वाले भाव। अर्थात आगे देखें हम कि जैसे ही जब हमें क्रोध आता है, जब क्रोध आता है या किसी पे गुस्सा आता है तो क्या होता है? हम हाथ पैर चलाने लगते हैं, मुट्ठियों को बांधने लगते हैं, हमारे क्या आता है? पसीना आ जाता है। तो ये क्या है? ये अनुभाव हैं, क्योंकि ये किसके? आश्रय के मन में चरम तक, रस के चरम तक पहुंचने के बाद जब उत्पन्न होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? हम अनुभाव कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखें अनुभाव होता क्या है। देखिए, आश्रय के मन में उत्पन्न भाव जब चरम तक पहुंचता है और आश्रय उस भाव के कारण आश्रय उस भाव के कारण जो प्रतिक्रिया करता है जो प्रतिक्रिया करता है
वह अनुभाव कहलाता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अनुभाव। अनुभाव के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? आश्रय के मन में, जिसके मन में भाव उठते हैं वो उसे क्या कहते हैं? आश्रय। आश्रय के मन में उत्पन्न भाव जब चरम तक, चरम मतलब उच्च स्तर तक पहुंचता है और आश्रय उस भाव के कारण जो प्रतिक्रिया करता है, जो कार्य करता है, हाथ पांवों का चलाना है या पसीना आना है या वाणी से कुछ कह रहा है, तो जो प्रतिक्रिया करता है वह अनुभाव कहलाता है। अर्थात जो आश्रय होता है, जब उसके जो रस है वो चरम तक पहुंचता है, जब उसका भाव उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, तो उस भाव के कारण वह क्या करता है? कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो वह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है अनुभाव के बारे में कि अनुभाव होता क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? आश्रय से जुड़ा हुआ है। आश्रय के मन में जब भाव उच्च स्तर तक पहुंचता है तो उसके कारण वह क्या करता है? कुछ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए उसका यह कार्य क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो देख लीजिए, आश्रय के मन में उत्पन्न भाव जब चरम तक पहुंचता है और आश्रय उस भाव के कारण जो प्रतिक्रिया करता है वह अनुभाव कहलाता है। अब देखिए, अनुभाव होता कितने प्रकार का होता है? देखिए, आश्रय के मन में लिख लिया होगा। अब अनुभाव होता कैसा कैसा है वो देखते हैं। देखिए, अनुभाव के 4 प्रकार हैं। पहला है कायिक, इसको मैं इधर से लिख देता हूं। अनुभाव पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य, और चौथा है सात्विक। देखिए, अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का होता है अनुभाव। पहला है कायिक, वाचिक, तीसरा है आहार्य और सात्विक। हमने पढ़ा था कि जब भाव चरम तक पहुंचता है तो आश्रय उसके कारण क्या करता है? कुछ प्रतिक्रिया करता है। अब ये प्रतिक्रिया कैसी होंगी? देखिए, इसको समझ लेते हैं। कायिक या तो होंगी शरीर संबंधी, हाथ पैरों को फेंकना या मुट्ठी बांधना या कुछ ऐसा कार्य करना। कायिक मतलब तन से संबंधित, शरीर से संबंधित। यदि वह कोई प्रतिक्रिया करता है तो कैसा अनुभव होगा? कायिक अनुभव होगा। दूसरा है वाचिक, वाचिक मतलब वाणी से। यदि किसी के कारण उसको क्रोध आ रहा है या हंसी आ रही है या कुछ अन्य कार्य हो रहा है तो वह क्या होगा? कठोर और मृदु वचन बोलेगा, या तो कठोर वचन बोलेगा, मृदु वचन बोलेगा, या फिर वह कुछ वाणी से जो कुछ कहता है भाव के चरम पर पहुंचने पर, तो वह अनुभव कैसा होगा? वाणी के द्वारा बोलने के कारण कैसा हो जाएगा? अनुभव वाचिक हो जाएगा। आहार से तात्पर्य है जो कृत्रिम वेशभूषा होती है, साज सज्जा है, वेशभूषा है, वो कैसे के अंतर्गत आती है? किस अनुभाव के अंतर्गत आती है? आहार्य के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार के वेश धारण करना, वेशभूषा है, जहां विशेष प्रकार की साज सज्जा जो है वो किस अनुभाव के अंतर्गत आएगी? आहार्य के अंतर्गत। और चौथा है सात्विक। सात्विक मतलब सत्व से पर आधारित। ये एक ऐसा अनुभव है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से होने वाले जो प्रतिक्रिया हैं वो क्या होती हैं? सात्विक अनुभव होती हैं। अब क्यों अलग है ये सात्विक अनुभव इनसे? कायिक, वाचिक और आहार्य, इन तीनों पर नियंत्रण किया जा सकता है, तीनों पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जो सात्विक है ये क्या है? नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। किसी भयानक दृश्य को देखकर आदमी का कांप जाना, ये उसके मन हृदय से उत्पन्न होने वाले क्या हैं? भाव हैं, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसी व्यक्ति, किसी विरही जन के कारण क्या होना? दुखी होना और अंदर से क्या होना? घबराना, ये क्या है? कौन से हैं? ये सात्विक अनुभव हैं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। देखते हैं अब ये इनके बारे में देखते हैं कि कायिक अनुभव से तात्पर्य क्या है। देखते हैं कायिक क्या है? आश्रय की
शरीर संबंधी चेष्टाएं, आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं, जैसे हाथ पैरों को चलाना या फिर क्या करना, अपने कटाक्ष करना, तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? कायिक के अंतर्गत आती हैं। कि कायिक मतलब तन से, शरीर से संबंधित जो आश्रय चेष्टाएं करता है वो किस अनुभाव के अंतर्गत आती हैं? कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आगे देखें, वाचिक आश्रय के वाग व्यापार को, आश्रय के को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। वाचिक वाणी से संबंधित, वाग व्यापार का मतलब है वाणी के व्यापार को। तो वाचिक अनुभाव कौन सा हुआ कि वह किससे व्यवहार करेगा, अब किसका कैसी प्रतिक्रिया करेगा? अपने किससे? वाणी से। कठोर वचन भी कह सकता है, मृदु वचन भी कह सकता है। तो वाणी के व्यापार से जो वह व्यापार करेगा, जो कार्य करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, वो कौन सा अनुभाव होगा? वाचिक अनुभाव होता है। जैसे किसी के क्रोध दिलाने पर क्या कहना? उससे कठोर शब्द कहना, ठीक है। या फिर बहुत ही हास्य की स्थिति होने पर क्या कहना? बहुत ही हास्यास्पद कुछ बात कहना। तो वो क्या होती हैं? वाणी का व्यापार होता है। और यह व्यापार कौन सा अनुभाव कहलाएगा? वाचिक अनुभाव कहलाएगा। आहार्य कृत्रिम वेशभूषा को, कृत्रिम वेशभूषा अर्थात जो कृत्रिम मतलब यानी कि जो स्वयं बनाई हुई जो वेशभूषा है, कुछ अलग प्रकार की वेशभूषा धारण कर ली किसने? आश्रय ने। तो वह किसके अंतर्गत आएगी? आहार्य के अंतर्गत आएगी। साज सज्जा करना, वेशभूषा, कृत्रिम वेशभूषा को पहनना, यह किस में आएगी? आहार्य अनुभाव में इसको सम्मिलित किया जाता है। अगला है सात्विक। बिना बाहरी प्रयत्न के होने वाली आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाएं, बिना बाहरी प्रयत्न के होने वाली आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाएं, ये क्या हैं? इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन तीनों पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सात्विक जो अनुभव है उस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो अनुभव है जो स्वाभाविक रूप में, स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। इस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। जैसे किसी डरावने दृश्य को देखकर डरना, घबरा जाना, या किसी हंसी का कोई हमने पात्र देखा तो क्या अनायास ही हमारी हंसी छूट जाती है। तो और यदि हम देखें तो किसी बिरहीजन के जाने से या बिरही हमारे बिछड़ने से क्या होना? कांपना या पसीना आ जाना, ये सारे क्या हैं? सात्विक अनुभव हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो सात्विक अनुभव कौन से हुए? जिन पर बिना बाहरी प्रयत्न के होने वाली आश्रय की स्वाभाविक जो चेष्टाएं हैं वो सात्विक अनुभव कहलाती हैं। तो अनुभव के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक।
ये हमारा कौन सा हुआ? अनुभाव हुआ। अनुभाव क्या होता है? अनु, पीछे उठने वाले भाव। जब आश्रय के मन में भाव चरम तक, उच्च स्तर तक पहुंचता है तो उसके कारण वह क्या करता है? कुछ प्रतिक्रिया करता है। और ये प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। या तो होती है किससे? शरीर से, या होती है वाणी से, या किस प्रकार से? कृत्रिम वेशभूषा के माध्यम से, या फिर कैसी होती हैं? स्वाभाविक होती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। तो आज हमने अनुभाव के भेद के बारे में पढ़ा। अब हम आगे अनुभाव के जो भेद हैं, सात्विक अनुभाव के जो भेद हैं, स्वाभाविक अनुभाव जो हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।